सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साकिब अब्बासी है और आप उर्दू फॉर ऑल देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेस्ले कंपनी की बुनियाद कैसे पड़ी और इसमें इस वक्त कितने मुलाजमीन काम कर रहे हैं, या फिर इसका सालाना इनकम कितनी है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स वो अद्वियात साजी का माहिर था। वो 1843 में फ्रैंकफर्ट से स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गया। वे इस वक्त गुर्बत का शिकार था। यूरोप में इस जमाने में एक अजीब बीमारी फूट पड़ी। बेशुमार माएँ बच्चों की पैदाइश के बाद दूध की नियामत से महरूम हो जाती थी। वो बच्चों को दूध नहीं पिला पाती थी, चनाचे यूरोप का हर चौथा बच्चा पैदाइश से चंद दिन बाद इंतकाल कर जाता था। स्विट्जरलैंड इस वबा की एक खौफनाक मिसाल था। हेनरी बच्चों की लाशें देखकर उदास हो जाता था। उसने एक दिन ये मसला हल करने का फैसला किया। वो लेबॉर्ट्री में बैठा और कॉम पर जत गया। यहाँ तक कि उसने 1866 में गाय के दूध, गंदम के आटे और चीनी की मदद से एक ऐसी खुराक बना ली जो नवजायदा बच्चे आसानी से हजम भी कर सकते थे। वो आम बच्चों की निस्बत सेहतमंद भी होते। वो ये खुराक किसी बच्चे पर टेस्ट करना चाहता था। कुदरत ने उसे चंद दिन में ये मौका भी फराहम कर दिया। हेनरी के हमसाए का एक नौमौलूद बच्चा माँ का दूध हजम नहीं कर पा रहा था। बच्चा 14 दिन से बिलख रहा था। माँ ने बच्चा उठाया और रात के आखिरी पहर हेनरी के दरवाजे पर दस्तक दे दी। हेनरी बच्चे को अपनी इजाद करदा खुराक खिलाने लगा। बच्चे ने पहली मर्तबा सुख का सांस लिया। वो ये माया खुराक खाकर सो गया। वो बच्चा 3 दिन में मुकम्मल सेहतयाब हो गया। बच्चे की माँ वापस आई। बच्चे को पगोड़े में खेलता देखा तो उसके मुंह से खुशी के मारे चीख निकल गई। ये चीख आगे चलकर दुनिया में खुराक की सबसे बड़ी कंपनी की बुनियाद बन गई। एक ऐसी कंपनी जिसका कारोबार 150 साल में 196 मुल्कों तक फैल गया। उसने 86 मुल्कों में 447 फैक्ट्रियां लगा ली। इसमें 3,30,000 लोग मुलाजिम हो गए और वो 247 बिलियन डॉलर की मालिक बन गई। वो 8,856 मसनूआत यानी ब्रांड बनाने लगी। उसने पूरी दुनिया में खुराक का कल्चर बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी नेस्ले की है। ये कंपनी हेनरी नेस्ले ने 1866 में वेवे में बनाई थी। कंपनी की पहली प्रोडक्ट नौमौलूद बच्चों की खुराक थी। ये खुराक धड़ाधड़ बिकने लगी। हेनरी नेस्ले एक खुदा तरस दरवेश सिफ्त इंसान था। वो अंधाधुंध काम करता रहा। नेस्ले ने इस दौरान कंडेंस मिल्क बनाना भी शुरू कर दिया। नेस्ले 1890 में इंतकाल कर गया, लेकिन कंपनी चलती रही। लोग आते रहे, इदारे की अनान संभालते रहे और कंपनी कदम ब कदम आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि नेस्ले ने 1905 में कंडेंस मिल्क की पहली कंपनी एंग्लो स्विस कंडेंस मिल्क खरीद ली। ये कंपनी एक अमरीकी साइंसदान जॉर्ज पेज ने सिविल वॉर के दौरान बनाई थी। यह नेस्ले का पहला जॉइंट वेंचर था। इसने कंपनी का सफर तेज कर दिया। फ्रेंड्स, पहली जंग अजीम ने नेस्ले के कारोबार में इजाफा किया। कंपनी ने मिल्क चॉकलेट इजाद किया। नेस्ले का मिल्क चॉकलेट और दूध जंग के दौरान फौजियों की खुराक बन गया। जंग की वजह से खाम माल और मसनूआत की सप्लाई का मसला पेश आया तो कंपनी ने दुनिया में पहली बार खुश्क दूध बनाना शुरू कर दिया। यूरोप में मुलाजमीन की फौज में जबरी भर्ती शुरू हुई तो कंपनी ने जंग से महफूज मुल्कों नॉर्वे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्रियां लगा ली। बस वो जंग हर लिहाज से नेस्ले के लिए सूदमंद साबित हुई। मिल्क पाउडर का ब्रांड माइलो भी इसी जंग की पैदावार था। जंग के बाद दुनिया के साथ बाजारी का शिकार हो गई। दूध, बच्चों की खुराक और चॉकलेट का कारोबार में मंदा आ गया। यह मुसीबत नए इम्कानात का पेश कीमा साबित हुई। कंपनी ने अपना रिसर्च सेंटर बनाया, साइंसदान भर्ती किए और साइंसदानों ने नई खुराकें दरियाफ्त करना शुरू कर दी। इंस्टेंट कॉफी और नेस्कैफे इसी रिसर्च का नतीजा थी। नेस्कैफे ने पूरी दुनिया में कॉफी का नया कल्चर मुतारफ करा दिया और कंपनी को दोबारा कदमों पर भी खड़ा कर दिया। अमेरिका के एक साइंसदान जोलेस मैगी ने 1880 में मैगी के नाम से इंस्टेंट सूप बनाया था। नेस्ले ने 1947 में मैगी खरीद ली। कंपनी ने 1954 में सिरिलैक भी इजाद कर लिया। ये लोग 1962 में फ्रोजन फूड में भी आ गए। कंपनी डब्बू में बंद खुराक के शोबे में भी आ गई। फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री भी लगा ली। स्किन प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े ब्रांड लॉरियल के शेयर भी खरीद लिए।
फ्रांस की मिनरल वाटर की दोनों बड़ी कंपनियां भी ले ली, पालतू जानवरों की खुराक भी बनाना शुरू कर दी। ये आइसक्रीम के शोबे में भी आए और आइसक्रीम के तमाम बड़े ब्रांड्स खरीद लिए, और अब ये पिज्जा के कारोबार में भी आ गए हैं। गर्ज नेस्ले के ब्रांड की कुल तादाद 8,856 हो गई। ये रोजाना अपनी मसनूआत के 1 अरब पैकेट फरोख्त करते हैं। नेस्ले 1928 में पाकिस्तान में आया। उसने 1998 में प्योर लाइफ के नाम से पानी का ब्रांड शुरू किया। प्योर लाइफ पाकिस्तान से शुरू हुआ था। ये इस वक्त 40 मुल्कों में चल रहा है, लेकिन इसकी बुनियाद पाकिस्तान में पड़ी थी। नेस्ले का दुनिया का सबसे बड़ा दूध का प्लांट भी पाकिस्तान में है। ये प्लांट कबीरवाला में है और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। फ्रेंड्स, बेबे में नेस्ले के 4 अहम दफातर हैं। कंपनी का ग्लोबल हेडक्वार्टर, रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर, नेस्ले स्विट्जरलैंड का दफ्तर और उसका ट्रेनिंग सेंटर भी बेबे में है। नेस्ले रिसर्च सेंटर में 5,000 लोग रिसर्च करते हैं। इनमें 250 पीएचडी हैं। ये लोग हर साल रिसर्च पर $2 अरब खर्च करते हैं। फ्रेंड, सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि हम बेहतर से बेहतर खुराक तलाश कर रहे हैं। गुड फूड गुड लाइफ, ये हमारा मोटो है। हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि अच्छी खुराक के बगैर अच्छी जिंदगी मुमकिन नहीं। डायरेक्टर कहते हैं कि हम ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अल्जाइमर और कैंसर के मरीजों के लिए खुसूसी खुराक तैयार कर रहे हैं। हम जल्दी इमराज की शिफा के लिए भी फूड बना रहे हैं। हमने तहकीक की कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों की माओं के दूध की तासीर मुख्तलिफ होती है। हम दूध का एक ऐसा कम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें तमाम माओं की तासीर मौजूद हो और जिसे इस्तेमाल करके बच्चे ज्यादा सेहतमंद हों। डायरेक्टर का कहना है कि बुनियाद से लेकर 2.5 साल तक बच्चे के पहले 1000 दिन बहुत अहम होते हैं। माएँ अगर बच्चे को सेहतमंद, लायक और कामयाब देखना चाहती हैं तो इन्हें हमल के पहले दिन से ही अच्छी खुराक खानी चाहिए। बच्चे को भी 2.5 साल तक आला खुराक देनी चाहिए। खुराक के ये 1000 दिन बच्चे की पूरी जिंदगी के लिए अहम होते हैं। डायरेक्टर का कहना है कि हमने रिसर्च की है। हम जितनी मीठी और मसालेदार अशिया खाते हैं, हमारी जबान सिर्फ इनका 20% हिस्सा चख पाती है। बाकी 80% मसाले और चीनी बराह रास्त मैदे में चली जाती है और ये हमारी सेहत खराब करती है। उनका कहना था कि ऐसी मिठाइयां बना रहे हैं जिनकी सिर्फ बैरूनी सतह पर चीनी की तह चढ़ी होगी। यूं सारिफ को जायका भी मिल जाएगा और चीनी का 80% इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। उनका कहना है कि हम ऐसे पिज्जे भी बना रहे हैं जिनके सिर्फ निचली तह पर मसाले हैं। सार्फिन मसाले का जायका भी महसूस कर लेंगे और ये इनके बुरे असरात से भी बच जाएंगे। फ्रेंड्स, रिसर्च सेंटर की कारकर्दगी, सफाई का मेयार और मशीनरी हैरान कुन है। इनके पास पाकिस्तान का तमाम डेटा मौजूद है। डायरेक्टर ने बताया कि पाकिस्तान के बच्चे आयोडीन, विटामिन डी और आयरन की कमी का शिकार हैं। पानी भी गंदा है और दूध भी खुला बिकता है। ये सारे मसाइल पाकिस्तानी नस्ल को बीमार बना रहे हैं। फ्रेंड्स, नेस्ले कंपनी का ग्लोबल हेडक्वार्टर जिनेवा लेक के किनारे वाक़ है, जिसके 6ठे फ्लोर पर कंपनी के तमाम प्रोडक्ट का डिस्प्ले मौजूद है। कंपनी इस वक्त तक अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती जब तक उसे 60% वोट नहीं मिल जाए, और कंपनी हर 5 साल बाद अपने प्रोडक्ट की असर जायजा लेती है। फ्रेंड्स, हेनरी नेस्ले 1890 में फौत हो गया, लेकिन इसका लगाया पौधा आज तक दुनिया को फल और साया दे रहा है। हेनरी नेस्ले के खानदान का कोई शख्स इस कंपनी में शामिल नहीं। कंपनी सिर्फ नेस्ले का नाम कैरी कर रहा है। मुनाफे का बड़ा हिस्सा कम्युनिटी डेवलपमेंट और नई सेहतमंद खुराक की तहकीक पर खर्च होता है। चनाचे हम कह सकते हैं कि हेनरी नेस्ले जैसे लोगों को ही इंसानियत का मोहसिन कहा जा सकता है, जिन्हें दिल से सलाम करने को दिल चाहता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।